शहीदों को याद करने के लिए और उनकी स्मृति से और ऊर्जा पाने के लिए और एनर्जी पाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं सुजीत नरजरी के शहादत के इस दिन में उनकी स्मृति को, उनके शहादत को मैं नमन करता हूँ, उनके शहादत को मैं प्रणाम करता हूँ। और केवल उनकी शहादत नहीं, परंतु जैसा कि हमने सुना 5000 लगभग जो बोडोलैंड मूवमेंट में शहीद हुए, उन सभी को भी हम आज स्मरण करते हैं, याद करते हैं। और उनके साथ साथ भारत देश भर में जितने भी लोगों का आंदोलन हुआ है, खास करके नए राज्य निर्माण का जितना भी आंदोलन में शहीद लोग हुए हैं, चाहे वो त्रिपुरा में हो, चाहे गोरखलैंड के लिए हो, चाहे विदर्भ के लिए हो, उन सभी को हम आज याद करते हैं, उन सभी के बलिदान को हम स्मरण करते हैं और उन सभी के बलिदान से हम एक और बार अपने लिए हम प्रेरणा लेते हैं। आज ये 32वां शहादत दिवस, मार्टिरडम डे, जिस दिन हम स्मरण कर रहे हैं सुजीत नरजरी के शहादत को, हम देखते हैं कि कितने कम उम्र में, मात्र 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया बोडोलैंड के निर्माण के लिए, बोडोलैंड के सपना के लिए, बोडोलैंड के आकांक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया, अपने प्राण की आहुति उन्होंने दे दी। और जैसे मैंने कहा कि उनका ये बलिदान, उनका ये शहादत हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज सुबह हमने जब उनको उनके बेटी ने माल्यार्पण किया, जब हमने उनको याद किया, तब हमने यही स्मरण किया कि कैसे वो हमारे सबके लिए प्रेरणा के स्रोत है, किस प्रकार से अपने शहादत के द्वारा, अपने प्राण की आहुति के द्वारा वो हम सबको आज भी प्रेरित करते हैं। एक कम उम्र में उन्होंने अपनी जान दे दी, पर हम जैसा जानते हैं कि एक निष्क्रिय और लंबा जीवन जीने से अच्छा एक अर्थपूर्ण परंतु एक छोटा जीवन जीना ही बेहतर है। और सुजीत नरजरी हम सब के लिए इसी चीज को स्मरण दिलाते हैं, इसी चीज को याद दिलाते हैं। मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रमोद गुरुजी के नेतृत्व में आपसू के संगठन के द्वारा जिस प्रकार से बोडोलैंड के आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है, बहुत कठिनाइयों के बावजूद हम सब जितने भी संग्रामी हैं, हम सब बड़े कठिनाई से अपने संग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मेवाड़ जी ने कहा, मेवाड़ जी तो अभी भी सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, परंतु हम तो बड़े समय से बिना सत्ता के, बिना किसी के पेट्रोनेज के, बिना किसी के आशीर्वाद के, बिना किसी के बड़े लोगों का हमारे ऊपर हाथ में, बिना केवल लोगों की आकांक्षा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से आपसू का भी मूवमेंट में देख रहा हूँ, बहुत समय से आपसू से जुड़ा हुआ हूँ और प्रमोद भाई के साथ मैं बहुत समय से उनको देख रहा हूँ। उनका जो नेतृत्व है, उनका जो नेतृत्व लगातार विभिन्न विषमताओं के बावजूद, विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद जो लगा हुआ उनको नेतृत्व है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आपसू के सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि एक डेमोक्रेसी में, एक गणतंत्र में सरकार से बड़ा वहां के लोग होते हैं। हम जानते हैं गणतंत्र का बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इस चीज को हम सब जानते हैं, मगर अफसोस की बात है कि बार बार हमारे सरकार को ये बात याद दिलाना पड़ता है। सरकार में आने के बाद, सरकार बनाने के बाद सरकार को ऐसा लगता है कि वो लोगों से भी ऊपर है, पर गणतंत्र में लोगों की आकांक्षा को लेकर ही सरकार बनती है। यहाँ आज सभा शुरू होने से पहले मुझे कुछ प्रेस के साथियों ने पूछा कि ऐसा तो लगता नहीं कि कोई सरकार इंटरेस्टेड है नए राज्य बनाने में, तो इसमें आपका क्या कहना है? तो हमारा इसमें यह कहना है कि ये देश सरकार के इंटरेस्ट से नहीं चलती है, ये देश लोगों के इंटरेस्ट से चलती है, ये देश लोगों की आकांक्षा से चलती है और ये सरकार भी
लोगों की इच्छा के अनुसार लोगों की इंटरेस्ट नहीं बनती है। और ये चीज आज हम सरकार को फिर से स्मरण दिलाना चाहते हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो। हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि लोगों की आकांक्षा ही सर्वोपरि होती है। लोगों का एस्पिरेशन, लोगों की इच्छा, लोग क्या चाहते हैं, यही गणतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है। और जब सरकार ने लोगों की आकांक्षाओं को अवहेलना किया है, जब सरकार ने लोगों के एस्पिरेशन को इग्नोर किया है, हम देखते हैं कि वो सरकार हमेशा विफल हुई है, वो सरकार हमेशा गिरी है। जिस सरकार ने लोगों की आकांक्षा को सर्वोपरि रखा है, लोगों के एस्पिरेशन को अपने ऊपर रखा है, वो सरकार हमेशा सफल रही है। और यही बात हम ये नवगठित सरकार को भी हम याद दिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो डिमांड है बोडोलैंड का, और उसके साथ साथ जो हमारी डिमांड है नए राज्य बनने का, चाहे वो बोडोलैंड का हो, त्रिपुरालैंड का हो, विदर्भ का हो, बुंदेलखंड का हो, ये सब ऐसे डिमांड है जो संवैधानिक है। और ये सब ऐसे डिमांड है जो दीर्घकालीन है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, बहुत समय से चले आए हैं। और ये ऐसा एक डिमांड है जो लेजिटिमेट है, जो तर्क संगत है। और इसलिए सरकार को चाहिए कि इन बातों के साथ सरकार अपने आप को जोड़े, लोगों की इस आकांक्षा के साथ सरकार अपने आप को एंगेज करे। हम जानते हैं कि हमारे बोडोलैंड मूवमेंट के साथ सरकार ने विभिन्न समय में टॉक्स रखा है, बातचीत रखी है, पर हम चाहते हैं और हम हमारे बोडोलैंड के नेतृत्व करने वाले साथियों से भी हमने सुना है कि कोई सैटिस्फैक्टरी बेस में ये टॉक्स नहीं हो रहा। बड़े समय बाद, बड़े अवधि बाद, और वो कितने सीरियसनेस से, कितने गंभीरता से होता है उसके लिए हमें डाउट है। एक मीटिंग के बाद दूसरा मीटिंग बुलाने बहुत समय निकल जाती है, तब तक तो सरकार का बहुत सारे नीतियां बदल जाती हैं। हम चाहते हैं कि बोडोलैंड के लिए जो टॉक्स सरकार ने कई बार इनिशिएट किया है, इसमें सरकार और गंभीरता लाए। और हम चाहते हैं उसी प्रकार से अन्य जितने स्टेट मूवमेंट है उनके साथ सरकार एंगेज करे अपने आप को। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग तो बहुत समय से अपना इच्छा को जाहिर कर रहे हैं, लोग अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं, मगर सरकार उनकी बहरी होकर बैठी हुई है। ऐसा बहुत समय तक नहीं चल सकता। हम जानते हैं कि हमारी सरकार कई बार अपनी मन की बात अपने लोगों को बताती है, सरकार बताती रहती है कि उनकी नीतियां क्या है, सरकार बताती रहती है कि उनके मन में क्या विचार है। मगर हमें तो एक ऐसा सरकार चाहिए, हमें एक ऐसा गवर्नमेंट चाहिए जो केवल अपनी मन की बात नहीं, पर लोगों की जन की बात को सुन सके, जनों की बात को सुने और उसके साथ अपने आप को एंगेज करे। तो आज के इस मार्टिन डे में, आज के शहादत के दिन में, हम एक और बार अपने आप को, अपने शहीदों के स्मृति को याद कर नमन करते हुए, उनको याद करते हुए अपने आप को हम रीडेडिकेट करते हैं, अपने आप को हम फिर से पुनः समर्पित करते हैं हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। आज हमारे प्रमोद गुरु जी ने कहा कि चुनाव के नतीजों के बाद शायद हमारा एनएफएस का पहला इस प्रकार का जमघट है, पहला इस प्रकार का भेंट का एनएफएस के साथ ही जिसमें आए हैं। और आज हमें फिर से इस बात को स्मरण करना है कि जैसे प्रमोद भाई ने कहा, इलेक्शन तो आते जाते हैं, सरकार आती और जाती है, मगर देश में अगर एक चीज स्थिर रहती है तो वो है कि देश के लोग हमेशा के लिए बने रहते हैं, उनकी आकांक्षा हमेशा के लिए बनी रहती है। आज अपने आप को हम फिर से डेडिकेट करते हैं, आज अपने आप को हम फिर से पुनः समर्पित करते हैं और फिर से हम यहाँ एक प्रण लेके जाते हैं कि शहीदों के सपनों को हम इस प्रकार से निरर्थक होने नहीं देंगे। शहीदों ने जिस चीज के लिए अपने प्राण की आहुति दी है, उस चीज को स्मरण करेंगे, उस चीज को याद करेंगे, उस चीज को अपने आप में फिर से डेडिकेट करेंगे और उसके लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाकर, अपनी सारी ऊर्जा लगाकर हम इस सपना को निश्चय ही पूरा कर पाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आज फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे आपके इस समारोह में बुलाया, आपके साथ मिलकर हमारे शहीदों को याद करने का आपने जो मुझे सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और आने वाले दिनों के लिए आपके प्रत्येक कार्यक्रम के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपके सभी कार्यक्रमों में मैं आपके साथ हूँ आश्वासन देते हुए और हम सब मिलकर एक होकर हम सब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और हम सब एकता के सूत्र में बंधकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे इस बात का प्रण लेते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और हम शीघ्र से शीघ्र अपने सपनों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।